center. से कुछ शायद इतना कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट हम अपने वॉइस को आगे बढ़ा के ये कर सकते हैं कि जो मैम है हमारी, जो इतना अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है, आई थिंक वी कैन डू एटलीस्ट दिस मच टू हेल्प हर। आप सोच में ये चीज़ कब आई कि मुझे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, क्यों ऐसा क्या? एक्चुअली सोशल एक्टिविटीज़ मेरी एनजीओ ऑलरेडी करती है, और सोशल एक्टिविटीज़ करते करते इतना बड़ा हादसा हमारे साथ हुआ, वो भी हिंदू राष्ट्र है। हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर नेपाल देखा जाए तो हमारे लिए हिंदू राष्ट्र है, तो क्यों ना अगर हम अपने आप को हिंदू बोलते हैं, हिंदुस्तानी बोलते हैं, तो हम लोगों ने इस चीज़ को लेके करना चाहिए। चलिए, आपने बोला हिंदू राष्ट्र, तो क्या वही एक मकसद है? क्योंकि हिंदू नहीं, एक्चुअली भूकंप आया तो सभी लोगों ने अपने मदद के हाथ बढ़ाए, सभी लोगों ने, हर प्रकार के लोगों ने। तो हमारी एनजीओ उसमें क्यों पीछे हो, इस वजह से हम लोगों ने इस चीज़ को किया हुआ है। आप इस तरह के कॉज से जुड़े, मतलब क्या आपको इंस्पायर करता है इन सब कॉज से जुड़ने का, क्या चीज़? एक्चुअली ये इंस्पिरेशन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर बॉम्बे में कुछ प्रॉब्लम हो या हमारे देश में कहीं भी, मतलब हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। बहुत लोग बोलते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सब कुछ काम छोड़ के मैं नेपाल में बैठ के मैं ऐसे प्रीच नहीं करता। मैं ये करता हूँ कि अगर कोई एनजीओ है, इन्होंने स्टार्ट किया है और इन्होंने वो तकलीफ ली है और उन्होंने ये इंस्पिरेशन बन जाता है हमारे लिए कि हम कहीं जाएं, क्योंकि आज अगर इस इवेंट पे नहीं आऊँ तो मुझे पता नहीं, अच्छा ठीक है कहाँ, मतलब क्या करें। शूटिंग से निकल के हम अगर कुछ कर सकते हैं तो आई थिंक हम कुछ कर सकते हैं अपनी तरफ से। सो आई थिंक इट इज़ द लीस्ट आई कैन डू। और मेरे एक्चुअली 2-3 दोस्त हैं जो माउंटेन क्लाइंबर्स हैं, वो नेपाल में इस वक्त काठमांडू में बहुत काम कर रहे हैं, और उनका यही है कि प्लीज़ टूरिज़्म को बढ़ाओ, क्योंकि नेपाल को बचाना है। और वो मतलब भूकंप आया है ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि इट्स डिस्ट्रॉयड फॉरएवर, यू नो। सो आई एम हियर टू सपोर्ट द एनजीओ इन व्हाटएवर वे आई कैन। मैं बता सकता हूँ लोगों को कि प्लीज़, ये हमारा ही देश है, कल को यहाँ पे भी हो सकता है, एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने भी काफ़ी कदम उठाए हैं, जी हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, बहुत प्राउड हूँ। भारत सरकार ने इमीडिएटली बहुत कुछ किया है। मैं ये लिस्ट जानता नहीं हूँ कि कितना उन्होंने पैसे दिए हैं, कितनी फंड हो गई है उनकी, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि न्यूज़ चैनल्स को देख के काम हो रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं। मेरे दोस्त जो वहाँ से सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बात करते हैं, बहुत काम चल रहा है, बहुत सी इमारतें वापस बन रही हैं। एंड एज एन एक्टर, एज एन एंटरटेनर, एज एक छोटा सा वॉइस, मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहने आया हूँ कि ये कहीं भी हो सकता है, जस्ट एक हाथ बढ़ाने की मतलब देरी है, एंड आई एम जस्ट डूइंग दैट। सॉरी दादा। मुझे लगता है कि मैं और हमारी पूरी इंडस्ट्री, वी आर वेरी प्राउड ऑफ टोची रायना जी एंड हिज बैंड ऑफ बंदगी, कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है आज, और एक कॉज के लिए वो सब, हाँ, एज इन ह्यूमन, ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, और सब साथ में खड़े हैं और आज एक कॉन्सर्ट कर रहे हैं, एंड ही इज़ डोनेटिंग एन अमाउंट टू द विक्टिम्स ऑफ नेपाल। आई थिंक इट्स अ वेरी 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 गुड कॉज, और टोची रायना जी को देखते हुए आई थिंक हम सब इंडस्ट्री वालों आज हम उनके साथ हैं, बट आई थिंक वी शुड ऑल स्टैंड अप फॉर अ कॉज लाइक दिस। बहुत अच्छा लग रहा है, एंड वी विल ऑलवेज स्टैंड बाय हिम।
गाना गुनगुना देता हूँ। हमने कॉज के लिए गाना बनाया था जिसका मैंने भी लाइन गाई थी। टोची राणा जी ने मुझे इनिशिएटिव के लिए इनवाइट किया था। मौला मौला रे मेरे मौला, मौला रे मेरे मौला, मौला रे मेरे मौला। ये रूह कमदी जो एल्बम है जो आज पेश हो रही होगी, ये उसका हुक लाइन है। तो एंड वी आर वेरी हैप्पी ऑल ऑफ अस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस लवली इनिशिएटिव। थैंक्स। एक बार मेरे माइक में बोल जी जी सबके ऊपर लेके जाओ।
बूम नीचे करो यार, बूम नीचे करो, क्या यार फेस भी नहीं दिख रहा है। यार बूम नीचे लो तुम लोग यार। बूम नीचे। रास्ता के गवाह है ये ज़मीं आसमां, तेरी आँखों में लिखी जो शायरी कैसे करूँ मैं बयां। हो
नहीं, आई थिंक एक बहुत ही अच्छी एक प्लेटफॉर्म है, और ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हमें ये चांस मिल रहा है। बहुत कम को एक्चुअली इतना चांस भी मिलता है कि वो आगे आप सबके सामने आके कह सकें कि भैया हम कुछ कर रहे हैं, आप भी करिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम दिखाएं कि हम कितना कर रहे हैं। बबीता जी इतनी और करण जितना ये लोग कर रहे हैं, मेरा यहाँ आना एक उसका एक पहलू है, एक उसका पार्ट है, and I'm playing that part, so I'm very proud and thank you for having me here. Yeah. मेरा एक्चुअली उस वक्त जब हम लोग की बात हुई थी, उस वक्त बहुत ही फ्रेश ये हादसा हुआ था, तो उस वक्त हम सभी बहुत ही चिंतित थे। और आज भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि न्यूज़ जो होती है वो 1 महीने तक चलती है, उसके बाद फिर दूसरी आ जाती है, लेकिन जो डैमेज वहाँ हुआ है वो 1 महीने में सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए ये इवेंट हम अभी कर रहे हैं इस वक्त, और आप कहीं नहीं सुन रहे हैं कुछ हो रहा है, क्योंकि वो न्यूज़ चैप्टर हो गया है। सो या हम चाहेंगे कि आप ये बताएं कि इसके पहले आप कौन कौन से कॉज में जुड़े हुए थे और क्या क्या किया आपने इसके पहले नेपाल मैंने इनफैक्ट नेपाल अर्थक्वेक के लिए पब्लिकली कुछ नहीं किया है जी। मेरे एक दोस्त हैं रोहन श्रेष्ठा, वो गए थे वहाँ पे, और काफ़ी लोग बल्कि गए थे, तो उनके हाथों हमने काफ़ी सामान भिजवाया था लोगों के लिए। तो ज़रूरी नहीं है उसका ढिंढोरा पीटे, लेकिन हाँ अपने से जो हो सका वो किया। बच्चन साहब ने एक मदद की थी, तो उन्होंने पूरा ढिंढोरा पीटा था मोदी जी के सहारे। तो उन लोग को तो पीटना चाहिए, क्योंकि उन लोग को हम लोग फॉलो करते हैं, उन लोग को हम लोग वी लुक अप टू देम, वी लुक अप टू पीपल लाइक बबीता जी, करण, वो एक्चुअली देयर हु आर वर्किंग। और बच्चन साहब तो मतलब एक हमारी फेस है हमारे नेशन का, है ज़रूरी है उनके लिए। एज ए सोशल वर्क बबीता वर्मा, मेरी एनजीओ जो स्मार्ट, आज हमने देखा कि जो नेपाल में त्रासदी हुई है, जो भूकंप आया है, भूकंप का शब्द में ही एक कंपन है, एक डर है, और वो इतना बड़ा हादसा हमारे साथ होने के बाद आप देखेंगे हमारे नेपाल से भी काफ़ी लोग मेरे साथ आए हुए हैं, काफ़ी नेपाल के फोटोग्राफर आए हैं, काफ़ी नेपाल के भी लोग आए हैं। नेपाल के जो गवर्नर साहब हैं उनसे भी चर्चा हुई जी से, उनसे मेरी डायरेक्ट बात हो रही है। और इवन हमारे स्मर्ट्स ने ये भी सोचा है कि जब हम लोग वहाँ जाएंगे, जो 17 जिले खत्म हुए हैं उसमें से हमारा एक छोटा पहल रहेगा कि हम लोग अली के साथ, और हम लोग हमारी टीम जब वहाँ जाएगी तो हम लोग एक गाँव गोद लेंगे। बबीता जी, नेपाल में हुआ हादसा, लेकिन इंडिया में भी कई जगहों पे हुआ, तो वहाँ के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग भारतीय हैं, तो हमको बिहार के बारे में भी सोचना पड़ेगा, यूपी के बारे में सोचना, जहाँ जहाँ ये त्रासदियाँ हुई और कुछ लोग मरे नहीं, ऐसा नहीं कि मरे नहीं, तो वहाँ के लिए भी आप लोग क्या कुछ प्लान कर रहे हैं या सिर्फ नेपाल में? बहुत सही बात है आपकी। अगर हमारे सामने अभी सबसे बड़ा मुद्दा नेपाल का है, इसीलिए हम लोग नेपाल के लिए कर रहे हैं। अगर हमारे सहयोग में अगर हो पाएगा, और अगर कभी खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो हमारे इसमें, तो हम लोग सबसे पहले आपको नजर आएंगे। हम लोगों ने इस कॉज को सपोर्टिंग इस तरीके से किया है कि कुछ फंड राइज करवा रहे हैं, कुछ ये टिकट का वगैरह जो फंड राइजिंग है हमारी, हम लोग ये सारी चीज़ों का सारा मटेरियल लेंगे और वहाँ जाने के बाद जायज़ा लेंगे कि वहाँ क्या की ज़रूरत है, और हम लोग उनको फाइनेंशियली और वहाँ टेंट और जिस अनाज की जिस चीज़ की तकलीफ है वो सारी चीज़ें हम लोग हेल्प करेंगे। अली, कभी कभी होता है कि ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता, मतलब हम पैसा तो प्रोवाइड कराते हैं जी, सही लोगों तक वो पैसा पहुँच नहीं पाता, तो ज़रूरी क्या आप कहना चाहेंगे, किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हैं? नहीं, उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ से तो सैंक्शन कर देते हैं, लेकिन वहाँ जो डिलीवर करने जाते हैं वो सही तरह पहुँचा नहीं पाते। तो इस दफ़ा हमने बैठ के ये डिसाइड किया है कि ज़रूरी नहीं है कि आप 10 किलो का भेजें, आप 1 किलो भेजें, लेकिन वो अनाज पहुँचना चाहिए सही जगह पे, और वो सही तरह से पहुँच नहीं रहा। तो बबीता जी ने भी एक टीम वहाँ पे गैदर की है, जो लोकल टीम है, क्योंकि ऑल्सो हमें वहाँ लोकल्स को परेशान, जिस तरह हमने हुआ था उस वक्त परेशानी हुई थी, क्योंकि हमारी तरफ से इतने लोग वहाँ पहुँच गए थे कि सिर्फ भीड़ हो गई थी और कुछ हो नहीं रहा था। तो वो हमने थोड़ा सेंसिटिव इशू है, वो हमने वी ट्राई टू टेक केयर ऑफ दैट, कि वहीं के लोगों के द्वारा उसे रीच कराया जाए। अली, आखिरी सवाल, आपकी टीआरपी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, आने वाले कल में कौन से प्रोजेक्ट हैं और क्या कर रहे हैं आप? मैं अभी तो एक फर्स्ट टाइम स्पेगेटी वेस्टर्न कर रहा हूँ इंडिया में, जो पहली दफ़ा हो रही है, थ्रिलर है, उसमें एक
थोड़ा नेगेटिव रोल है मेरा। राजा चौधरी से डायरेक्ट कर रहे हैं, मैं और ऋचा चड्ढा उसको परफॉर्म कर रहे हैं, और फिल्म लव शुरू हो रही है जो सोनी राजदान डायरेक्ट कर रही हैं। सो ये साथ में ही बैक टू बैक। आपने माइंडसेट बनाया कि मैं अनिल कपूर और इरफान खान बनूंगा इस इंडिया में? नहीं, कुछ ऐसा लग रहा है क्योंकि आप लगातार हॉलीवुड में भी ट्राई कर रहे हैं। नहीं चलिए नहीं हूँ। चलिए, थैंक यू। ऑलरेडी हमारे ब्रांड एम्बेसडर अली फजल है। यस, थैंक यू। मेहनत करा Ready? करेक्ट? Yes, Isha. तो ये एक कॉज के लिए ये सारा हो रहा है, आप यहाँ प्रेजेंट हैं, तो क्या कुछ फीलिंग है और क्या कुछ कहना चाहिए आज की शाम के बारे में? टोची राणा इस परफॉर्मेंस। Tochi Rana is a friend philosopher and a fellow artist. Myself into singing, so ये एक एसोसिएशन हमेशा से रहा है। और ख़ास बात यह है कि मैं इस इवेंट से इसी तरह से जुड़ी हुई हूँ क्योंकि जिस दिन ये अर्थक्वेक हुआ था हम सब एक ही फ्लाइट में थे। सो देयर आर मेमोरीज, क्योंकि हम लोग खुद उत्तर प्रदेश गए थे एक इवेंट के लिए और वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने भी पूरा इवेंट कॉल ऑफ कर दिया था बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस। तो हम लोग बिल्कुल बिगिनिंग से वी हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस एंड मुझे आना ही था बिकॉज हम लोगों ने खुद देखा है, मैं खुद गुजरात से हूँ, सो आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ द होल सिचुएशन। सो आई एम हियर टू डू माई पार्ट एंड म्यूज़िक से बेटर कोई जरिया नहीं हो सकता फॉर अप्रिसिएशन एंड टू हेल्प वॉट एवर वी कैन एज इंडियन सिटीजन्स, दैट्स ऑल। इसका ऑथेंटिकेशन की बात करें कि कभी कभी ज़रूरतमंदों को चीज़ें नहीं मिल पाती, हम चाहे जितना भी प्रयास कर लें और इकट्ठा होते हैं सही लोगों तक नहीं पहुँच पाते, तो उस पर आपका क्या टेक है, क्या कहना है? आई थिंक वी आर एजुकेटेड पीपल, अगर हम देख लें कि विच आर द बेस्ट वेज, आई मीन जहाँ कुछ अच्छा करने की कोशिश होती है वहाँ कुछ ना कुछ लूप होल्स तो होते ही हैं। सो आई वुड जस्ट से दैट वी आर हियर बिकॉज वी नो कि यहाँ के सोर्सेज हैव बीन गुड, राइट? सो फाइंड आउट द राइट सोर्सेज एंड आफ्टर ऑल योर पार्ट इज टू गिव एंड डू द बेस्ट, द रेस्ट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द राइट सोर्सेज। क्या कर रही हैं आप? Actually I've been traveling a lot for my music and I've just come back from Cannes Film Festival। मेरी इस साल की एक फिल्म है Beyond Blue जो उधर मार्शदू में प्रीमियर हुई है। इनफैक्ट हम लोगों ने अभी लास्ट शेड्यूल ऑफ डबिंग किया है ताकि सेंसर क्लियर करके हम लोग इंडिया में भी रिलीज करें, और उसके साथ साथ वी आर ऑल्सो एमिंग एंड लुकिंग एट न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल एंड अबू धाबी फिल्म फेस्टिवल। बट Cannes was a superb experience, met a lot of new filmmakers from all around the world, and इतना अच्छा लगा कि इतने बड़े फेस्टिवल में जहाँ पे इतने तरह के लोग आते हैं from so many countries, इंडिया का इतना अच्छा वहाँ पे स्टैंडिंग है। So it was a good experience। हम गाना सुनना चाहेंगे आपसे इस ओकेजन पे। गोवा से आ रही हूँ, अभी गला खराब हो गया। हाँ जी, okay, this is this little part in Punjabi because Tochi himself associates with Punjabi, right? So I'll just say that दो लाइन। हाँ, मेरे दिल विच उठ दिए हूँ माहिया मैनू याद आवना, सुन चरखे दी मिठी मिठी कू माहिया मैनू याद आवना, सुन चरखे दी। Thank you. थैंक यू।